ईशानाय नमः। ओम ऊर्ध्वं ब्रह्मणे नमः। ओम अधः अनन्ताय नमः। शेष पूजां भूवे नमः। पृथिवी पाशुभगा हिरण्यकस्पुर्महि तस्यां ऋणं दापये सत्या अकन्नमः। ओम स्योना पृथ्वीनो भवान् ऋक्षराणि शनि गच्छानः समसप्रदा। ओम ह्रीं सिं वसुधाय स्वाहा। ओम अनन्तशेषाय नमः। ओम धरणे नमः। ओम सुखासनाय नमः। ओम कुर्मासनाय नमः। लं पृथिव्यात्मकं गन्धं परिकल्पयामि। सहस्रफणवीरा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कर्मपात्र पूजनम भूमे। ओम मैद्यो मैद्यो पृथिवी च नैमं जगं विमिच्यतां पितृतानो भरेमभि। विशन्दुन्दवा गुणर्ऊर्जा निवर्तसास नः सहस्रदुक्षुरुदारा पयस्वतेः पुनर्मा विश्रिताद्यैः। ओम पात्रे जलम्। ओम वरुणस्योतं भनवसि वरुणस्य शिखं सर्जनेस्तु वरुणस्यरितसदन्यसि वरुणस्यरितसदन्मसि वरुणस्यरितसदन्मासीत। पात्रे यवां प्रियस्पते त्वामुखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमाधमुच्यते। अक्षतान् ओम अक्षन्नमिवन्त अव अक्षन्नमिवन्त यवप्रिय अदुःखता अस्तु खतस्वभानौ विप्राणविष्टायामति योजान्विन्द्रते हरि। ओम ओखदेः प्रतिबोधध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अस्वा इव सजित्वा। ओम विष्णवे नमः। संकल्पम ओम आदित्या नवग्रहा स्वीकरामि सदयो नरासयो नक्षत्राणि सुयुगोका सुत्यस्तथे तद्गुणः मासाब्धा ऋतवस्तथैव दिवसा सन्ध्यस्तथा रात्र्यः सर्वे स्थावरं निगमां प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। ओम स्वस्ति श्री सच्चिदानन्दस्य अचिन्त्य परमितिस्यमाणस्य महाजलोर्मध्ये अस्मिन् वेदविशारदः महत्भूतेन्द्रियः सप्तपातालपरिभागे सप्तान्तलोके अधः उपरियोः चतुर्दशलोकात्मके कुर्मशेषाद्धारशक्त्यः धीयमानस्य महाजलोर्मध्ये परिभ्रमणा नाम अनेक पंचविंशति तत्त्वानां वर्णैरावृत्ते अस्मिन् महते ब्रह्माण्डे खण्डायधार शक्ति श्री महादिवाराः दृष्टांग विराजते। चतुर्दश सहस्र महामंडित भूमे शैल महावलयं पंचनग्यमध्ये वर्तिनो महाकाल महाफणे राजशेषस्य सहस्रणानां मंडिमंडल मंडिते दिगंते सुंडोत्तम्बिते अमरावत्या दृष्टपुण्डपुरे तथांच इंद्र अग्नियं निदते वरुणा वरुणवायु कुबेरेशानाय अष्टदिक्पाले प्रतिष्ठे हरित्र्यंबका दश रुद्रे संशोभिते दण्डेनातिरोहति एतावानस्य महिमातु जायांस भूरुकाः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवे त्रिपादूर्ध उदयपूर्गाः पादोस्येहा भवत्पुनः ततो विक्रामत् शासना न सने अभि ततो विराड जायत विराजु आदिपूर्वः सजातो अत्यरिचत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात्
तस्मादज्ञात् सर्वभूताः सम्प्रेतं प्रेषयिताजं पशुंस्ताचक्रे वायव्या नारण्याग्राम्याश्च तस्मादज्ञात् सर्वभूतानि चाहि कलशसे मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले तुस्सस्तु मध्ये ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता उक्षोदो सागराः सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो अथर्वयजुर्वेदा सामवेदो अथर्वणा अंगे सहिता सर्वे कलशन्तु समासिता हरि ओम विष्णु विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्यादि ब्राह्मणोत्तरार्धे श्री श्वेतवाराकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टादशमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जाम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यवर्तान्ते पुण्यप्रदेशे षष्ठी श्रवणशाण मध्यस्थे संकल्प पूर्वक अनुसारेण समस्त राणि ग्रामवासिनः समस्त कामनासिद्ध्यर्थे परिहृत्य पादाब्ज डाग्नि साधितानन्तरच समस्त विघ्न बाधा साधितार्थे हेतवेता च सकल कामना सिद्ध्यर्थं समस्त ग्राम क्षेत्र मंडलांतर्गत सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंजने सारे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर विदरावा भीम रूप धरे असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे राय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सुलाए रघुपति के नई बहुत बड़ाई ओम प्रिय भरत सम भाई बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हरि ओम श्री राम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वा स्वस्ति न भोगा विश्वभृताः स्वस्ति नस्तानितो अनिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वयः मदि गुपरिमुदितन्तरिक्षे वयोदाः कैसुतिः भूमः सन्तुमयं मा विष्णोरनाटमस्य विष्णोः सर्वद्रेषु विष्णोः हरिसूर्यस्य विष्णो ध्रुवस्य विष्णुर्वेत्तमागिरिदेवता देवता सूर्योदेवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता चारुदेवता देवता मरुतो देवता पुष्पो देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता ॐ ध्रुवो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः हरिः वनस्पतयः शान्तिर्षवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिः हरिलाल की जय शिव महाभक्त निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलं वृषभध्वजा मंगलं पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरा ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालपवादपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः बोल वृंदावन हरि शंकर भगवान की जय हो राधे गोविंद गोपाल हरि हो राधे गोविंद गोपाल हरि लियो मानस जनम राधे गोविंद गोपाल हरि लियो मानस जनम राधे गोविंद गोपाल हरि
ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। आधारस्तु चतुर्दलानलसमं वासान्तवर्णात्मकं स्वाधिष्ठानमपि प्रभाकरसमं बालान्तषट्पदकं रक्ताभमणिपूरकं दशदलं दाद्यं फकारान्तकं पत्रे द्वादशभिधियनाहतपरं हेमं कठान्तापितं पत्रे शस्वरषोडशे शशिधरं ज्योतिर्विशुद्धाम्बुजं हंसेत्यक्षरयुग्मं दलद्वयं रक्ताभमन्दाब्जं तस्मादुद्धगतं प्रभासितमिदं पद्मं सहस्रच्छदं सत्यानन्दमयं सदा शिवमयं ज्योतिर्मयं शाश्वतम्। द्योर्द्योतः दण्डखण्ड सकल सुरगणा डम्बरेषु प्रचण्ड सिन्दूराकीर्णगण्ड प्रकटित बिलसत् चारु चान्दीय खण्ड गण्डस्थानान्त घण्टस्मरहरतनय कुण्डलीभूत सुन्दः विघ्नानां कालदण्ड प्रभवतु भवतां भूतये वक्रतुण्डः। जेपुण्यस्य पूर्णं हरेण हरिणा व्याजाद्बलिवदनतां स्रष्टुं वारि भवोद्भवेन भुवनं शेषेण धर्तुं धराम्। पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपैसिद्धये ध्याता पञ्चशरेण विश्वजितये पायात्सनागाननः। सृष्टो या सर्वरूपा जगद्वनविदो पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं चापराख्या। पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधिताननं करोतु। वन्दे देवोमापतिं शूरभृगं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवदननयनं वन्दे मुकुन्द
प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं वरदं वन्दे शिवं शङ्करं भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणगाम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे शुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारणं क्लेशहारणं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो रामवल्लभाम् यस्याङ्के विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गले गरदं यस्योदसी प्यालरा सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिभ श्रीशङ्करः पातु माम् श्रीशङ्कर पातु माम् श्रीशङ्कर पातु माम्। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शिव महापुराण की, बोलो गंगा मैया की, बोलो केदारनाथ धाम की, बोलो बद्रीनाथ धाम की, बोलो सब संतन की, बोलो सब ग्रंथन की, सब ब्राह्मणन की, यजमान परिवार की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो वेदव्यास भगवान की जय। भोलेनाथ दया करके मुझको अपना लेना। भोलेनाथ दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना।
गोविंद बोलो तुम सुख के सागर हो, निर्बल के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्बल के सहारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। उस तन में समाये
बोलो भगवत भगवान की जय। अब थोड़ा हितकारी बात सुनते हैं। ध्यान देना, हमको जो ये मानव देह मिली है अन्य योनियों की तरह केवल कर्म का भोग भोगने के लिए नहीं मिला। वे अन्य योनियां तो ऐसी हैं जो पशु योनियां हैं, जो विवेक शून्य है, ज्ञान शून्य है, जिनके अंदर समझ बहुत कम होती है, नहीं समझ पाते, उनके अंदर विवेक की कमी होती है। लेकिन मनुष्य के अंदर तो विवेक है, इसलिए मनुष्य भविष्य में सुख देने वाले साधन का अनुष्ठान तो बहुत करता है। वे अपने लिए मकान बनाता है, रहने के लिए, बसने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सभी वस्तुओं का संग्रह कर सकता है। ध्यान देना, साथ में वेदों में सुख के साधन वो बताए। दो साधन हैं सुख के, एक है श्रेय और दूसरा है प्रिय। श्रेय अर्थात हमेशा के लिए हर प्रकार से दुखों से जो सर्वथा छुटकारा प्राप्त देता है, नित्य आनंद का स्वरूप परमात्मा की पाक का जो साधन होता है वो श्रेय है। दूसरा प्रिय अर्थात स्त्री, पुत्र, धन, मकान, सम्मान, यश, जो इस लोक में और स्वर्ग लोक जितने भी प्राकृतिक सुख भोग की सामग्रियां जिसको हम भौतिक सुख भोग कहते हैं, उनकी प्राप्ति का जो साधन है उसको प्रिय कहते हैं। ये दोनों साधन अपनी अपनी तरह से मनुष्य को सुख प्रदान करते हैं और अपनी ओर खींचते हैं। अब जिसकी बुद्धि जहां जाती है उधर खींचता है। कुछ मनुष्य भोगों की ओर खींचते हैं और भोगों में प्रत्यक्ष आनंद की अनुभूति करते हैं। जैसे जैन संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं जिनमें कहा गया है यावत् जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अरे जब तक जीवो मजे से जीव जाए, चोरी करके डाका डाल करके जाए, किसी से कर्जा लेकर के खाओ, लेकिन मस्ती से रहो। जिसमें लोग प्रत्यक्ष सुख का अनुभव करते हैं। सुख है तो यही है, फलाना आदमी अगर सुखी है तो वो है। घर में दो गाड़ियां खड़ी हैं, बेटा भी, बहू भी, सब नौकरी करते हैं, जहाजों में घूमते हैं। इसी को सुख समझ कर लोग उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। लेकिन इसका जो परिणाम है इसको नहीं सोचते। परिणाम इसका जो अंत होता है वो दुख में परिणत होता है। हम इस शरीर को जितना सुख देंगे बाद में इसको उतना दुख मिलेगा, ये निश्चित है। जितना हम आराम के भोगी बनेंगे बाद में उतनी परेशानी होगी। ऐसा तो है नहीं कि हर समय हमें आराम की ही प्राप्ति होगी। कभी कभी ऐसी समस्याएं भी खड़ी होती हैं कि जहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब आप यहीं पर देख रहे हो, एक कथा मैंने घर में करी गांव में, तो वहाँ पास में सब कुछ था तो कोई परेशानी नहीं हुई। वहाँ
सब चीज घर के अंदर मिल रहा था, अब यहाँ थोड़ा सा जाना पड़ रहा है। अगर हमने अपने शरीर को उस परिस्थिति में न ढाला होता तो हमको बड़ा कष्ट होता, लेकिन हमको तो यहाँ आनंद मिल रहा है, सुख की अनुभूति हो रही है, जंगल में मंगल हो रहा है। बड़ी शांति से भगवान के चरणों में बैठ करके सुबह शाम हम अपना जो कुछ भी हमको आता है उसको कर रहे हैं, माला जप रहे हैं और कहते हैं कि भगवान के शरण में बैठ करके, शिवालय में बैठ करके जो जप किया जाता है उसका तो करोड़ों फल मिलता है, करोड़ों गुना फल मिलता है। हम तो आप लोगों की कृपा से भाग्यशाली बने हुए इस समय। आप लोगों ने हमारी बहुत बड़ी कृपा करी है जो हमको प्रभु के चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया है। इससे बढ़कर हमारे लिए कोई श्रेय भी नहीं और प्रिय भी नहीं। कुछ भाग्यवान मनुष्य भगवान की दया से प्राकृतिक भोगों को आपात रमणीय समझ करके, अर्थात कुछ समय के लिए आनंद देने वाला समझ करके उसका परित्याग कर देते। यन्मय धुनादि गृहमेदि सुखम हितुच्छ, जैसे प्रहलाद जी ने ना भगवान नृसिंह के जब उनको दर्शन हुए ना तो भगवान नृसिंह से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस संसार का जो जीव है ये बड़ा भला है, भटक गया है, प्रभु मैं चाहता हूं कि इनको भी सन्मार्ग मिले, इनकी भी सदगति हो, जो कि केवल पिसे हुए अन्न को बार बार जैसे पीसता है वैसे ही भोगे हुए भोगों को फिर बार बार भोगता रहता है और उसी में आनंद समझता है। जैसा आनंद खुजली में आता है, खुजाने में, जहाँ पर खुजली होती है ना, जिस समय खुजाते हैं उस समय तो आनंद मिलता है, लेकिन बाद में जो जलन होती है, जो पीड़ा होती है, तब पता चलता है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये जो सांसारिक भोग है ये भी खुजली के सुख के समान है। यन्मय धुनादि गृहमेदि सुखम हितुच्छ कंडूयनेन करियोरिव दुःख दुःखम तृप्तम दिनेह कृपणा बहु दुःख भाजा कंडूति वन मनसिजं विसहे धीर। लेकिन जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, जो धैर्यवान होते हैं, विद्वान होते हैं, समझदार होते हैं, वो पहले ही समझ जाते हैं इसका प्रतिफल बुरा मिलने वाला है, इसलिए इसको दूर से ही नमस्कार करके निकल जाओ। ऐसा जो प्राणी होता है उसका हर प्रकार से कल्याण होता है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तो संपदित्यः विनक्ति धीरः श्रेयो धीरोऽपि प्रेयसो वृणीतेः प्रेयो ममो योगक्षेमात् वृणीतेः। ये कठोपनिषद का श्लोक है। कठोपनिषद में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि विचारशील मनुष्य श्रेय और प्रेय इन दोनों के गुण दोषों पर विचार करके दोनों को अलग अलग समझते हुए दोनों के तत्वों को पूर्णतया समझ करके, जिस तरह से एक हंस नीर और पक्षी दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, इसी तरह से वो समझदार मनुष्य नीर शेर विवेकी हंस की भांति श्रेय को ग्रहण करे और प्रेय का सर्वथा त्याग कर लेवे। इसलिए आप सभी जितने भी श्रोता पर यहाँ पर उपस्थित हैं, विद्यमान हैं, कथाएं तो बहुत हैं। कोई कथा संसार की ओर प्रेरित करती है तो कोई संसार से विरक्त करती है। ये आपके अंदर आपका विवेक कितना परिपुष्ट है, आपके अंदर कितनी समझदारी है, ये आप पर निर्भर करता है कि हमने किसका आश्रय लेना है, किसका त्याग करना है। कल मैंने आपको कथा सुनाई थी ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न जो संध्या, जिसने विवेक बुद्धि से उस प्रेय को त्याग करके और श्रेय का आश्रय लेकर करके मेधातिथि के अग्निकुंड में अपने को समर्पित कर
भगवान शंकर के आशीर्वाद से पुनः पति के रूप में वशिष्ठ जैसे तपस्वी को प्राप्त किया और स्वयं अरुंधति बन करके जो पतिव्रता नारियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, ऐसे महान विभूति बन करके जन्म लेती है, उसी का जीवन सफल है जो अपने जीवन को सफल बना पावे। पशुवत जीवन अगर हमने जिया, केवल खाने के लिए आए और खाकर के संसार से विदा हो गए, तो फिर क्या करना है? हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। जितना बन सके, जितना हो सके, प्रिय का त्याग करके और श्रेय की ओर अग्रसर होना चाहिए। भगवान नाम संकीर्तन, सन्मार्ग, सदाचार, जो मर्यादाएं हमारे शास्त्रों ने हमारे लिए बना रखी हैं, हम उन मर्यादाओं का परिपालन करते हुए सन्मार्ग का आश्रय ले, जिससे हम भी सुखी रहें, हमारा परिवार भी सुखी रहे। आगे हमारे जो बच्चे हैं उनको भी जिस तरह से उनके सामने हम अपना आचरण उनको दिखाएंगे, हमारे बच्चे भी उसी का आश्रय लेंगे। यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद् देवेतो रोजनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो अपने से बड़े बड़े भी होते हैं, माता पिता होते हैं, गुरु होते हैं, जिनका आश्रय लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, उन्होंने हमको जो मार्ग दिखाया होगा हम उसी मार्ग पर चलते हैं। इसलिए माता पिता का कर्तव्य बनता है कि अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाओ, उनके सामने पवित्र आचरण का व्यवहार करें, जिससे उनके बच्चों पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े, वो भी पवित्र जीवन जीती हुई स्वयं को भी और समाज को भी उदाहरण प्रस्तुत करेगा। बच्चा है तो फलाने का, लड़का है तो फलाने का, लड़की है तो फलाने का। इस तरह से हमने अपने समाज को सुव्यवस्थित बनाना है। आप लोग धन्यवाद की बात हैं, आप लोगों ने इतना सुंदर यज्ञ कर करके अपने सारे समाज को एकत्र कर करके और उनके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं आप लोग। आगे बच्चे जब इस बात को देखेंगे तो उनके मन में भी एक भाव बनेगा कि हम लोग भी इसको आगे करते रहेंगे, जिससे हमारा समाज संगठित बना रहेगा। भाई हम लोग जब घर से बाहर निकल जाते हैं, अलग अलग हमारा ठहर ठिकाना हो गया है, तो भाई भाई का बच्चा को नहीं पहचानता है, अपने पराये को नहीं जानते हम। ये बहुत अच्छा एक साधन है अपने परायों से मिलने का कि हम पहले तो साल भर में नहीं तो 2 साल 3 साल जितना भी बन पाए एक ऐसा आयोजन करें, हम अपने सारे परिवारों को एकत्रित करें, अपने इष्ट मित्रों को एकत्रित करें, जहाँ करके हम सबका एक मिलन हो, हम एक दूसरे को पहचानने का प्रयास करें। आओ कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनके जो पुत्र दक्ष हैं उन्होंने आसिकनी से विवाह किया और उनसे हर्यश्व नाम की पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने हर्यश्व को कहा कि जाओ नारायण सरोवर में जाकर के भगवान का भजन करो, तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके मेरे साथ में सृष्टि में मेरा सहयोग करो। हर्यश्व गण जाते हैं और जाकर के नारायण सरोवर भगवान शंकर के द्वारा दिया गया है रुद्र गीत भागवत में 30 श्लोकों में वर्णित है। नमः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय सरोजसे शंकर सनाय सूक्ष्माय दुरंताय अंतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नाय अंतरात्मने नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निवृत्तात्मने स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं
वयम शुचि सदे नमः नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्भुजाय तवे। इस मंत्र के द्वारा भगवान का स्मरण करते हैं, जप करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। एक दिन नारद जी के पास पहुंचते हैं और नारद जी पूछते हैं, अरे भाई तुम लोग किस बात के लिए जप कर रहे हो? बोले महाराज हमें हमारे पिताजी की आज्ञा है कि तुम जप करके भगवान को प्रसन्न करो और भगवान को प्रसन्न करने के बाद तुम मेरे साथ में सृष्टि में सहयोग करो। अब नारद जी ने मुझसे पूछ दिया, भाई एक बात बताओ, तुम सृष्टि के विषय में सावधान होकर के जो ये जप कर रहे हो, तुमको ये पता है कि सृष्टि का विस्तार कितना है? भाई तुम राजा बन करके अपनी प्रजा का पालन करोगे, तुमको ये पता नहीं कि हमारी प्रजा जहाँ कहाँ रहती है, तुम कैसे उनका पालन कर पाओगे? कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि सृष्टि कितनी बड़ी है। कुछ ऐसे कूट प्रश्न पूछे नारद जी ने, उनकी बात समझ में आ गई। वो वैराग्य परक प्रश्न थे। उन्होंने नारद जी से दीक्षा लेकर के और परिव्राजक बन गए, सन्यासी बने। जब खबर मिली दक्ष को, तो फिर उसने सबलासु नाम के पुत्रों को उत्पन्न किया और उनको भी वैसे ही उसी तरह से उनको कहा कि तुम भी जाकर के भगवान का भजन करो, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करो और उसके बाद मेरे साथ सृष्टि में सहयोग करो। वो भी गए, उनको भी नारद जी ने भिखारी बना दिया, साधु बना दिया। अब तो दक्ष को क्रोध आ गया, क्रोध में आकर के उसने नारद जी को शाप दे दिया, मुहुर मुहुर अभद्रम अचरो में धमाधमः विभवे धमस्तेतः पदम लोकेषु न स्थिरम् ससापेति सुचातक्षस्त्वां तदा साधु सन्मतं बुबोधनेश्वरेच्छां स शिवमायायां विमोहितः शापं तद्गृहीत्यत्वं मुनेः निर्विकारः एष एव ब्रह्मशादो सहतेषु च स्वयम्। हे अधमाधम, हे नारद, तुमने बार बार मेरी बुराई करी, कभी मेरा भला नहीं चाहा, इसलिए तुम इसी प्रकार से लोक में भ्रमण करते रहो, कहीं भी तुम्हारा पैर स्थिर न रहे। नारद जी ने भी दक्ष के शाप को बड़े प्रेम से स्वीकार करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी कहते हैं दक्ष ने फिर 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, जिनमें 10 धर्म को दी, 13 कश्यप को दी, 27 चंद्रमा को दी, भूत पिशाच और अंगिरा को 2 और 4 कन्याएं तारक्ष नाम की कश्यप को प्रदान करके इन्हीं कन्याओं के द्वारा समस्त संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबकी उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, मेरे मन में हर समय ये भाव बना रहता था कि जब मैं अपनी पुत्री को देख कर कामासक्त हो गया था, तो भगवान शंकर ने मेरी उलाहना करी थी। अब मैं भी चाहता था कि किसी तरह से भगवान शंकर गृहस्थ में प्रवेश कर जाओ। केचिद वदन्ति ताम ज्येष्ठां मध्यमां च परे शिवां सर्वाजनं तरजां केचिद कल्पभीदात्रयं शतः। ये दक्ष की 60 कन्याएं हैं, 60 कन्याओं में भगवान शंकर की जो प्रिया है जिसका नाम सती है, कोई इनको ज्येष्ठ कहते हैं, तो कोई छोटी कहते हैं, कोई बीच की कहते हैं, कल्प भेद से अलग अलग कथाएं हैं। लेकिन मैं चाहता था कि किसी तरह से भगवान शंकर का विवाह हो जाए और मेरे मन को शांति मिले। इसलिए मैंने दक्ष को कहा कि बेटा तुम जगन माता को प्रसन्न करो और जगन माता को प्रसन्न करके अपने घर में पुत्री रूप में उत्पन्न करो।
तब मेरे कहने पर दक्ष ने तपस्या करी और तपस्या करके माता को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके आविर बभूव सिंहानी दोहदस्यादानी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के माता ने दक्ष को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद उनकी पत्नी वीरणी के गर्भ में माता प्रवेश करती है। गर्भ में शिवा के निवास के प्रभाव से वो जो दक्ष पत्नी है महामंगल स्वरूपा, उसका जो स्वरूप है बड़ा दिव्यमान हो गया है। और जब शिवा ने जन्म लिया 9 मास पूरे हो गए, 10वें महीने में जब जगन माता दक्ष की पत्नी के गर्भ से जन्म लेती हैं तदा भूत पुष्प वृष्टि मेघाश्च बभ्रसुर जलम दिशा शांतातुं तस्यां जातायां च मुनीश्वरः अबाधयन्त तदसा सुखबाध्यानि खेगतः जज्जलुश्चाग्रः शांता सर्वमासीत् सुमंगला। उस देवी ने उत्पन्न होते ही उस देवी के उत्पन्न होते ही आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी, मेघों ने जल बरसाना शुरू कर दिया। उसके उत्पन्न होते ही सारी दिशाएं शांत हो जाती हैं। देवताओं ने आकाश में बाजे बजाना शुरू कर दिए। देवताओं ने आकर के माता की स्तुति प्रारंभ करी। दक्ष ने हाथ जोड़ करके मां के इस दिव्य विग्रह का दर्शन किया और प्रार्थना करी। महेशानी नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी कृपां कुरु महादेवी शक्ति सत्य स्वरूपिणी शिवा शांता महामाया योगनिर्जा जगन्मयी या पूज्यते वेद विश्व नमामि त्वां हितावहा। हे महेशानी, हे सनातनी, हे जगदम्बे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे सत्य स्वरूपिणी, हे महादेवी, मेरे ऊपर कृपा करो। जब इस प्रकार से जगन माता शिवा की स्तुति दक्ष ने की तब दक्ष ने माता ने दक्ष से इस प्रकार कहा, महाराज हे प्रजापति, तुमने मुझे पुत्री रूप से प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की है। तुम्हारी तपस्या को मैंने तपस्या में फल दिया है। तुम्हारी मनोकामना मैंने परिपूर्ण कर दी है। इस प्रकार दक्ष से कह करके ये जो माँ भगवती जगन माता छोटे बच्चे का रूप धारण करके वीरणी की गोद में विराजमान हो जाती है। जगन माता के जन्म के समय में विष्णु आदि सभी देवगण अपने अपने अनुचरों तथा मुनियों के साथ में आकर के अनेक प्रकार से उन्होंने उत्सव किए और स्तुति करी है। सभी ने दक्ष ने प्रसन्नता से विष्णु आदि देवताओं के आगे से सभी गुणों से संपन्न होने के कारण उस अंबिका जगदम्बिका का नाम उमा रखा। बोलो उमा मैया की। जगदम्बा का नामकरण संस्कार हुआ और प्रजापति दक्ष ने बड़ी सावधानी से बड़े प्रेम से अपनी पुत्री का परिपालन किया